Good morning, students. Hope you all will be fine. आज की जो क्लास है आज उसमें हम तकनीकी एवं साथी संबंधों के विषय में पढ़ेंगे कि आजकल साथी संबंधों को जो है टेक्नोलॉजी ने कैसे इन्फ्लुएंस्ड किया है, उसका क्या प्रभाव जो है वो साथी संबंधों पर पड़ता है। ठीक, तो आइए लेट्स स्टार्ट। यस स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है तकनीकी एवं साथी संबंध। स्टूडेंट्स, बालकों में विभिन्न प्रकार के गुणों, मूल्यों एवं परंपराओं के विकास में साथी समूह की विशिष्ट भूमिका होती है। बालकों के मध्य ये संबंध विश्वासपूर्ण एवं सकारात्मक होने चाहिए। इससे बालकों के समग्र विकास में सहायता मिलती है। परंतु आधुनिक युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का युग है और प्रौद्योगिकी के विकास ने न केवल आम लोगों के जनजीवन को बल्कि बालकों के जीवन को भी प्रभावित किया है। तकनीकी विकास के पूर्व जहां बालकों को अपने साथियों से प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से मिलना पड़ता था, वहीं अब इंटरनेट के प्रयोग के कारण ऐसा आवश्यक नहीं रह गया है। वर्तमान में बालक ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, हाइक आदि के द्वारा निरंतर संपर्क में रहते हैं। साथ ही चित्र, फोटोग्राफ, रिकॉर्डिंग, गीत, संगीत एवं भाषण आदि को भी इन माध्यमों से प्रेषित एवं प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रेषण व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों हो सकता है। अतः तकनीकी संबंध तथा साथी संबंधों के विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर जो है विचार किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, तकनीकी का साथी संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। फर्स्ट जो आपका बिंदु है वो है साथी संबंधों का विकास। तकनीकी के कारण साथी संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। आजकल विभिन्न प्रकार के जो जैसे इंटरनेट पे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इनके कारण जो बच्चे हैं वो अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ, अलग अलग प्रकार के मित्रों के साथ जुड़ते हैं, उन्हें मित्र बनाते हैं। इस प्रकार उनके जो संबंध हैं वो केवल विद्यालय तक ही सीमित नहीं रह गए हैं या पास पड़ोस तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि उनका जो है विकास हुआ है। दूसरा है शैक्षिक संबंधों का विकास। तकनीकी का शिक्षा पर जो है महत्वपूर्ण जो है प्रभाव पड़ा है। इसे तो आप जो वर्तमान जो सिचुएशंस जो चल रही हैं उससे भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि पहले जो है आप लोग जो है विद्यालय में और अपने कॉलेजेस में जो पढ़ाई करते थे, अब कोरोना जैसी समस्या के चलते आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो कितनी काम आ रही है। तो शैक्षिक संबंधों का विकास जो है वो भी तकनीकी ने उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। तकनीकी के द्वारा ये टेक्नोलॉजी ही है कि हम जो है वो आप तक जो है इस नॉलेज को, आपकी जो एजुकेशन है उसको पहुंचा पा रहे हैं। ठीक है, इसी के थ्रू आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, उनको हम तक भेज रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? शैक्षिक संबंधों का विकास। इसी के साथ साथ खेल संबंधों का विकास। खेल संबंधों का विकास जो है उस पर भी तकनीकी ने अपना जो है महत्वपूर्ण प्रभाव जो है वो दिखाया है। आप जानते हैं कि आज से कुछ समय पहले की जब हम बात करें, जब टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी विकसित नहीं थी, तब खेल संबंध भी उतने विकसित नहीं थे। विभिन्न प्रकार के खेल जो खेलों की जो टर्मिनोलॉजी है वो भी उतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी, डेफिनेशंस क्लियर नहीं थी, नियम क्लियर नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है वैसे वैसे इन सब में भी परिवर्तन आया है।
वैचारिक संबंधों का विकास। वैचारिक संबंधों का विकास जो है वो सोशल मीडिया आजकल जो सभी लोग जो यूज़ कर रहे हैं, आप देखते हैं कि क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो बहुत ही डाइवर्सिटी जो है, वैराइटीज़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को मानने वाले लोग रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट से हम लोगों के जो विचार हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, बच्चों के विचारों का आदान प्रदान होता है। इनके थ्रू वो अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान जो है वो करते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही साथ उनकी जो भी जीवन मूल्य हैं, उनकी जो सामाजिक गुण हैं, इसके साथ साथ उनका भी आदान प्रदान वो करते हैं। तो इस प्रकार तकनीकी के वजह से वैचारिक संबंधों का भी महत्वपूर्ण रूप से विकास हुआ है। मानवीय संबंधों का विकास भी निश्चित रूप से तकनीकी के द्वारा हुआ है, ठीक है। वैश्विक मूल्यों का विकास। वैश्विक मूल्य, क्योंकि हमारे वैश्विक मूल्य शांति और आप वसुदेव कुटुंबकम की जो हमारी जो भावना है, उसका विकास भी तकनीकी के द्वारा ही हुआ है। तकनीकी के द्वारा ही जो है हम अपने विचारों को, अपने यहाँ की जो संस्कृति है और उसको दूसरों तक पहुँचाने में समर्थ रहे हैं। व्यापक सोच का विकास। व्यापक सोच का विकास जो है वो तकनीकी के द्वारा ही संभव हुआ है, अन्यथा हम अपनी सोच, हमारी जो सोच है वो यहीं तक सीमित रह जाती। तो तकनीकी के द्वारा हम विभिन्न देशों के बारे में, वहाँ की इंफॉर्मेशंस के बारे में जान पाते हैं, क्या क्या रिसर्च जो है हो रही हैं, उनका क्या जो है संबंध है मानव से, ठीक है। तो व्यापक सोच का विकास भी मतलब जो है आज वो केवल अपने में ही सिमट कर नहीं रह गया है, उसके साथी संबंधों का विकास हुआ है। साथ ही साथ जब साथी संबंधों का विकास होगा तो, क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हमारे विभिन्न संस्कृतियों के लोग हैं, तो विद्यालय में केवल एक ही समाज और एक ही संस्कृति के बच्चे नहीं आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाले बच्चे आते हैं, जिसके थ्रू बच्चों का जो है, उनकी जो सोच है उसका भी व्यापक रूप से विकास जो है वो तकनीकी के माध्यम से हुआ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, डाइवर्सिटी इन पीयर रिलेशनशिप एंड सोशल कॉग्निशन। सोशल कॉग्निशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। सोशल कॉग्निशन यानी कि समाज के बारे में हमारा ज्ञान, जो कि हमें विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा प्राप्त होता है। तो जो साथी संबंध हैं उनमें, जैसे कि अभी बताया मैंने आपको कि विविधता पाई जाती है, हमारा जो देश है वो विविधताओं का देश है। तो विविधता एवं सामाजिक बोध का आपस में क्या संबंध है? साथी संबंधों की सहायता से सामाजिक विकास को गति मिलती है, साथ ही समाजीकरण को एक नवीन दिशा मिलती है। इसके परिणाम स्वरूप समूह के साथियों के आपसी संबंधों में विभिन्नता दृष्टिगत होती है। साथी एक दूसरे से समाज का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, जिससे विविध प्रकार के छात्रों को सामाजिक बोध प्राप्त होता है। साथी संबंधों के अंतर्गत विभिन्नता अथवा विविधता से होने वाली सामाजिक बोध की प्रक्रिया को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है आपका बिंदु या फर्स्ट जो पॉइंट है, दैट इज शैक्षिक व्यवस्था आधारित संबंध एवं सामाजिक बोध। बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम जब विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय में विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे जो हैं पढ़ने आते हैं। तो वहाँ पर आप उनके साथ पढ़ते हैं, उनके साथ विचारों का आदान प्रदान करते हैं, खेलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप उन्हें प्रभावित करते हैं और साथ ही साथ उनसे भी प्रभावित होते हैं, यानी आपका समाज के बारे में जो ज्ञान है वो बढ़ता है, ठीक है। दूसरा है आपका खेल आधारित संबंध एवं सामाजिक बोध।
ठीक है, कि आपको जब वो विद्यालय जाते हैं, वहाँ जब आप खेल कूद करते हैं, विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करते हैं, ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जो हैं वो बच्चे करते हैं, जिससे आपको खेल के बारे में, खेल के नियमों के बारे में जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो ज्ञान है वो भी आपको मिलता है। नेक्स्ट, विद्यालय व्यवस्था आधारित संबंध एवं सामाजिक बोध। देखिए, विद्यालय में जो विद्यालय की जो व्यवस्था है कि विद्यालय में सभी बच्चे जो हैं वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, और सभी को जो है वो सामान्य रूप से शिक्षा जो है वो दी जाती है, और शिक्षक जो है बच्चों को विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हैं, जिस ज्ञान का उपयोग कर बच्चे जो हैं वो अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। विचार आधारित संबंध एवं सामाजिक बोध। तो विचारों का, क्योंकि हम जब एक साथ जब बच्चे पढ़ते हैं तो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और उन विचारों के आदान प्रदान की वजह से उन्हें जो है सामाजिक बोध जो है प्राप्त होता है। सामाजिक बोध समाज के बारे में, प्लस एक दूसरे के विचारों के बारे में, कि वो क्या विचार किन्हीं चीज़ों के बारे में, किन्हीं परिस्थितियों के बारे में, किन्हीं लोगों के बारे में वो रखते हैं, क्या सही है क्या गलत है, इसकी जानकारी जो है, इसका तो जो बोध है वो भी उनके अंदर डेवलप होता है। ठीक है, पारिवारिक संबंध एवं जाति बोध जो है, इससे भी बच्चों में कि बच्चों के पारिवारिक संबंध जो हैं वो कैसे हैं, परिवार में किस प्रकार के गुणों का बाहुल्य है, इससे जो है बच्चों का सामाजिक बोध जो है वो बढ़ता है। ठीक है, उसी प्रकार परिस्थिति आधारित संबंध एवं सामाजिक बोध की परिस्थिति आधारित की विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में बच्चे जो हैं अपने ज्ञान का प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे वो अपनी जो है वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए उन डिफरेंट टाइप की जो सिचुएशंस हैं उनमें रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो ये उनके सामाजिक बोध पर ही निर्भर करता है कि वो किस प्रकार किसी भी परिस्थिति का सामना जो है वो करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा, कि स्वस्थ साथी संबंधों को जो है वो कैसे बढ़ाया जाए। बच्चों, बालक के विकास में सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास की आधारशिला साथियों से ही प्राप्त होती है। साथी समूह समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है, जो एक दूसरे के व्यवहार एवं विश्वासों को मजबूत बनाते हैं। साथी संबंधों का उच्च स्तरीय स्वरूप बालकों के सामाजिक बोध की प्रक्रिया को अधिक बढ़ाता है, साथ ही निम्न स्वरूप विसंगतियां उत्पन्न करता है। यदि बच्चों के बीच स्वस्थ संबंध बनते हैं अथवा पाए जाते हैं तो इससे समस्त समाज एवं राष्ट्र पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रत्येक अभिभावक, समुदाय और शिक्षा संस्था का यह दायित्व होता है कि वे बच्चों के में स्वस्थ संबंधों का निर्माण करें। इसके निमित्त विद्यालय की गतिविधियों में सभी को समान रूप से सहभागिता के अवसर प्रदान करें। इस प्रकार स्वस्थ साथी संबंधों को विकसित करने में अभिभावक और विद्यालय की व्यवस्था को निम्न रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हम दो प्रकार के मेजर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, दो प्रकार के उपायों का पालन कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार के उपाय हैं। फर्स्ट है विद्यालय संबंधी उपाय एंड द सेकेंड वन इज परिवार एवं समाज संबंधी उपाय। तो पहले फर्स्ट विद्यालय संबंधी उपाय, द फर्स्ट पॉइंट इज आत्मानुशासन या सेल्फ डिसिप्लिन।
ठीक है। आप जैसे देखते ही हैं कि विद्यालय में बच्चों को डिसिप्लिन जो है वो सिखाया जाता है। ठीक है। वहाँ बच्चा जहाँ वो घर में कभी भी खाता पीता, कभी भी अपने कामों को करता है, विद्यालय में के अनुशासन पूर्ण वातावरण में वो अनुशासन से रहना सीखता है। साथ ही साथ उसमें अनुशासन की भावना जो है वो डेवलप होती है। तो किसी भी विद्यालय का सर्वप्रथम कर्तव्य है विद्यार्थियों में अनुशासन को डेवलप करना। ठीक है, जिससे बच्चों के अंदर जो है वो आत्मानुशासन की फीलिंग आएगी, जो कि स्वस्थ साथी संबंधों के विकास में एक महत्वपूर्ण जो है साधन जो है वो सिद्ध होगा। ठीक है। इसी प्रकार सेकंड है अभिभावक संघों का निर्माण। विद्यालय को अभिभावक संघों का निर्माण करना चाहिए। समय समय पर पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स की जो है मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज करानी चाहिए। इससे क्या होगा कि कई बार क्या होता है कि बच्चों को अपने जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है कि उनका व्यवहार क्या है विद्यालय में, या फिर उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है, ये सब कुछ पता ही नहीं होता है। तो समय समय पर इस प्रकार के अभिभावक संघों का निर्माण जो है कराया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत मीटिंग्स जो हैं दोनों के बीच में, विद्यालय और अभिभावक के बीच में होनी चाहिए, जिससे कि अभिभावक अपने बच्चों के जो विकास है, चाहे वो सामाजिक गुणों से रिलेटेड हो, उसकी व्यवहार से रिलेटेड हो, उसकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, उसके बारे में वो अवेयर रहें, जिससे कि वो जो है माता पिता और बच्चे जो है वो एक दूसरे के और क्लोज आएंगे जब उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होगा। नेक्स्ट है समानता का व्यवहार। कि विद्यालय में बच्चों के समक्ष ये मैसेज कभी नहीं जाना चाहिए कि उन्हें ऐसा लगे कि उनके साथ इनइक्वालिटी जो है का बिहेवियर जो है वो किया जा रहा है। समानता का व्यवहार जो है वो सभी बच्चों के साथ किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो हाई हो। सामूहिक गतिविधियों की व्यवस्था की जानी चाहिए। सामूहिक गतिविधियों की व्यवस्था करने से क्या होगा कि जब बच्चों एक साथ मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो उनमें टीम वर्क की फीलिंग आती है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करने की फीलिंग जो है वो डेवलप होती है। ठीक है। स्वतंत्रता का वातावरण। बच्चों के ऊपर बंदिशें जो है वो नहीं होनी चाहिए। विद्यालय में इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हर बच्चा जो है वो अपने आप में यूनिक होता है और हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जो है वो ज़रूर होता है। तो इसलिए उसे स्वतंत्रता का वातावरण प्रोवाइड कराना चाहिए। समय समय पर शैक्षिक मेलों का आयोजन करना चाहिए, जिससे बच्चे जो हैं विभिन्न प्रकार की शैक्षिक जो उनका जो ज्ञान है वो ज्ञान केवल किताबों में ही सिमट कर ना रह जाए, बल्कि उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स, मॉडल्स बनाने के लिए जो है वो मोटिवेट करना चाहिए। इसी प्रकार राष्ट्रीय उत्सवों पर विशेष कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाने चाहिए समय समय पर विद्यालय द्वारा, जिससे बच्चों में अपने राष्ट्र के प्रति भी प्रेम जो है वो डेवलप हो। नेक्स्ट है आपका साप्ताहिक बाल सभा। स्टूडेंट्स, लगभग सभी विद्यालयों में साप्ताहिक बाल सभा का आयोजन होता है, जिसमें बच्चा जो है वो अपने अध्यक्ष का चुनाव करता है और वही अध्यक्ष उस जो बाल सभा होती है उसको एक तरीके से होस्ट करता है। उसमें विभिन्न प्रकार बच्चे अपने अपने रुचि के अनुसार मोरल जो स्टोरीज हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स हैं या कोई भी मतलब अपने अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग उसमें प्रस्तुति देते हैं, जिससे बच्चों के अंदर जो है वो झिझक जो है वो कम होती है और वो सभी के सामने परफॉर्मेंस देने में जो है हेजिटेट नहीं होते हैं। ठीक है। अब दूसरे प्रकार के आपके जो उपाय हैं
वह है परिवार एवं समाज संबंधी उपाय, कि परिवार और समाज जो है वो अपनी तरफ से साथी संबंधों को, स्वस्थ साथी संबंधों को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, क्योंकि बच्चों को अपने मित्रों से बहुत लगाव होता है और वो हर हाल में जो है उनका बहुत सम्मान करते हैं, तो बालक ये चाहते हैं कि उनके जो परिवार वाले हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, वो उनके मित्रों का सम्मान करें। ठीक है, जिससे कि उनके अंदर भी जो है वो जो फीलिंग है रिस्पेक्ट की, वो और ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो स्वस्थ साथी संबंधों के लिए ये एक महत्वपूर्ण उपाय है। दूसरा, अभिभावकों की व्यापक सोच। अभिभावकों की जो सोच है वो बच्चों के मित्र संबंधों को लेकर, साथी संबंधों को लेकर व्यापक होनी चाहिए। उन्हें बात बात पर टोका टाकी करना, उन पर नज़र रखना, मतलब ये चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। उन्हें बच्चों के ऊपर विश्वास करना चाहिए, साथ ही साथ जो है उन्हें समय समय पर निर्देशित करते रहना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। नैतिकता की भावना का समावेश जो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिवार समाजीकरण का प्रथम अभिकरण है, प्रथम एजेंट है। तो नैतिकता के जो नैतिक गुण हैं, नैतिक मूल्य हैं, उनका विकास जो है वो सर्वप्रथम परिवार के द्वारा ही किया जाता है, समाज के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सामाजिक भावना का समावेश जो है ये भी परिवार और समाज संबंधी फैक्टर है, कि बच्चों के अंदर कैसे सामाजिक भावना का विकास किया जाए। बच्चों को खेलों के अवसर प्रदान करने चाहिए। खेलों के अवसर प्रदान करने से ना केवल उनमें उनका फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो ही अफेक्ट नहीं होता, बल्कि साथ ही साथ उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी अफेक्ट होता है। मेंटल डेवलपमेंट भी बच्चों का अच्छा होता है। परिवार में हमेशा फैमिली मेम्बर्स को आदर्श वातावरण जो है वो बनाए रखना चाहिए, जिससे बच्चों पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़े, और बालकों को समय समय पर उचित निर्देशन जो है वो प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।